इंडिया इज़ ए डिक्टेटरशिप कंट्री, इंडिया इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री आफ्टर 2014। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस बात को बिल्कुल ट्रूथ साबित करने के लिए आपको मैं 5 ऐसे इंसिडेंट बताऊंगा 2014 के बाद, जिनको सुनने के बाद आप वाकई ही अगर आप थोड़ा बहुत भी सीरियस अपने देश की पैट्रियोटिज्म के लिए, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, इंडिया एक डिक्टेटरशिप कंट्री अब तानाशाही राज हमारे देश के अंदर आ चुका है 2014 के बाद। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जर्मनी की परछाई हमारे देश में आ चुकी है, जर्मनी के इतिहास की परछाई। मैं आपको पहला इंसिडेंट बताता हूँ जो रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा चर्चा के अंदर है। फार्मर ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में किस तरह से लागू किया गया, एक काला कानून जो डायरेक्टली किसानों की पावर को जो कॉरपोरेट्स हैं उनके हाथों में दे देता है, तो किस तरह से उसको ऑर्डिनेंस को पास किया गया, विपक्षी नेताओं को दबा दिया गया, ये हमने पूरे देश ने देखा है ये तो, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो मीडिया है वो बिल्कुल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, नो रिस्पॉन्स ऑन दिस, ठीक है। और सेकंड थिंग है जो इंसिडेंट, वो है हमारे देश का मीडिया ही। मीडिया ने हमारे देश को जिस तरह से बर्बाद किया है, हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से लॉकडाउन में लोगों को कैसे किस तरह से उल्लू बनाया जा रहा है, उनको ब्रेन वॉश किया, ठीक है। और लगातार SSR, कंगना रनौत, रिया चतुर्वेदी कहाँ बस यहीं घूम रही है हमारे देश की पॉलिटिक्स, इन 3 लोगों के साथ ही घूम रही है पिछले 4-5 महीनों से, ठीक है। इसके बाद सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी, आज से 2 साल पहले 9 अगस्त 2018 को जंतर मंतर के सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बर्न किया गया इन फ्रंट ऑफ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के सामने देश का कॉन्स्टिट्यूशन जलाया गया और इसके ऊपर कोई इतना सीरियस एक्शन नहीं लिया गया, बस खाली उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए गए। कहाँ इनके ऊपर देशद्रोह का एक चार्ज लगना चाहिए था और इनको नॉर्मल तरीके से जेल में डाल रखा था, और लेकिन फिर भी लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। बीजेपी की किसी भी लीडर का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया जो इस बात को ना मानने के लिए हमें मजबूर कर दे कि हाँ, बीजेपी हमारा देश विरोधी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी नहीं है, ठीक है। थर्ड थिंग मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने 45,000 स्लम्स डिवेलिंग्स को हटाने का ऑर्डर दे दिया गया। जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं 140 किलोमीटर के एरिया में दिल्ली में, जो रेलवे ट्रैक के साइड में हैं, उनको डायरेक्ट हटाने का ऑर्डर दे दिया गया और 3 महीने के अंदर अगर उन्होंने खाली नहीं किया तो उनको झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी जाएंगी और उनको हटा दिया जाएगा। और इवन ये बात ही बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट इसके ऊपर स्टे नहीं करेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेंगी, इसको रोकेंगे नहीं, अभी टूटेंगी। मतलब अब जो आम आदमी है उसको सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाने का भी रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। रेदर देन ये कहने की बजाय कि 3 महीने के अंदर देश की जो गवर्नमेंट है वो इन लोगों को हाउस प्रोवाइड करे, ये कह दिया गया कि 3 महीने में इनको बेघर कर दिया जाए। उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं, और ये और कह दिया कि अब कुछ नहीं होगा, आपको ना ही आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, आपको हटानी पड़ेंगी यहाँ से झुग्गी झोपड़ियाँ जो 140 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक के साइड में है। थर्ड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगी, राम मंदिर के ऊपर जो वर्डिक्ट आया, मेरे को उसके ऊपर कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है जो इतना बड़ा फैसला था राम मंदिर का जो आ गया। लेकिन राम मंदिर का फैसला था वो सिर्फ एक तरफा था। उन लोगों का क्या हुआ जिन लोगों ने मस्जिद को तोड़ा था, उनके ऊपर क्या और चार्जेस लगे, उनका क्या ऑफेंस, क्या कुछ भी नहीं। वरना इतनी भी क्या जल्दी थी कि खाली एक राम मंदिर का फैसला सुना दिया गया, उनको जिन्होंने मस्जिद तोड़ी उनका कोई उनके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का किसी भी तरह का, इतनी भी क्या जल्दी थी, ठीक है। नंबर 3, CAA और NRC का जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उमर खालिद और डॉक्टर काफिल खान और भी लोग थे जिनके ऊपर डायरेक्टली UAP लगा दिया गया। यानी आपका जो ये कहते हैं ना डेमोक्रेटिक कंट्री की जो एक बैकबोन होती है प्रोटेस्ट, वो भी आपको करने का हक नहीं है इस समय, आप नहीं कर सकते। आपके ऊपर UAP लगा दिया जाएगा, NSA लगा दिया जाएगा और आपको अंदर डाल दिया जाएगा। और जो देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं उनको Y+ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ख़त्म डेमोक्रेसी। मैं आपको रीज़न गिना रहा हूँ, एक रीज़न और। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सुप्रीम जजेस यानी चलमेश्वर, गोगोई, लोकुर और कुरियन जोसेफ ने आके बोला था कि जो ये गवर्नमेंट है हमारे काम के अंदर टांग अड़ा रही है और हमें सही तरीके से काम नहीं करने दे रही है। मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, पहली बार इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हुआ था। और वन थिंग और,
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक और ऐसा कानून लेकर आ रही है जो है UPSSF, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसके तहत मतलब इस तरह की इस फोर्स को पावर दे दी गई है डायरेक्ट कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, ना ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते, ना ही हाई कोर्ट जा सकते। UPSSF के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर पूरी वीडियो बना दूंगा कि क्या है ये, क्यों है। और बाकी ऐसी बहुत सारी, ये तो मैंने जो मैंने लिख रखा है ये बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे कि जिनको देखने के बाद आप लगा सकते हैं इंडिया की डिक्टेटरशिप कंट्री बन चुकी है। कुलदीप सेंगर का रेप केस है ना, जो उस लड़की को मार दिया गया जिसके साथ इस तरह का घटना हुई थी, उसकी फैमिली को मार दिया गया। तो इंडिया इज़ ए डिक्टेटरशिप कंट्री, ये कहने में मुझे कोई भी दो राय नहीं है, और 2014 के बाद स्पेशल। और ये अब बचाना देश को, ये हमारे हाथ में। तो फोकस ऑन दिस प्लीज़, और मेरे को सपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव थी और राइट थी तो सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।